परम गुरु भक्त परिवार। मंगलम भगवान अरहन् मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरः। बोले कल्याण कल्पतरु श्रेयांसनाथ भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य दीक्षा गुरुवरी आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। उत्तम आर्जव धर्म की। उपस्थित महानुभावों, 10 लक्षण पर्व में आज तीसरा दिन है। आर्जव धर्म की चर्चा होनी है। ऋजोर्भाव आर्जवम, ऋजुता का जो भाव है वह आर्जव है। सरल होना, माया कषाय के अभाव में यह धर्म प्रकट होता है। जीवन में जितनी जितनी सरलता होती है उतना उतना वह आर्जव धर्म के निकट होता चला जाता है। जिस प्रकार से सांप को अपने बिल में प्रवेश करना होता है तो उसे सीधा होना पड़ता है। पृथ्वी पर जब वह चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा होकर के चलता है, क्योंकि सीधा चल नहीं सकता है। किंतु जब अपने घर में, अपने बिल में यदि प्रवेश करना होता है तो उसे सीधा होना पड़ता है, तब अपने बिल के अंदर प्रवेश कर सकता है। हमारे उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा कि ऋजु गति जो होती है एक समय वाली होती है और वह सरल होती है, सीधी होती है। जैसे ही यहाँ पर जीव ने कर्मों का नाश किया और कर्मों का नाश होने के उपरांत सीधे मोक्ष में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। कहीं पर भी टेढ़े मेढ़े नहीं घूमते हैं, सीधे एक समय में 7 राजू जो हैं वे गमन कर जाते हैं। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु 14 राजू गमन कर जाता है। इसलिए कहा अविग्रहा जीवस्य, मुक्त जीव की गति मोड़ा रहित गति होती है। जिसे मोक्ष में जाना है उसे अपने जीवन में आर्जव धर्म की आवश्यकता है। बिना आर्जव धर्म के अपने जीवन में वह मोक्ष में नहीं पहुंच सकता है। मनसी अन्यत, वचसी अन्यत और काय से अन्यत। जहाँ मन, वचन और काय में यदि एक रूपता नहीं होती है तो वह जीव कभी भी सरलता को प्राप्त नहीं कर सकता। मन में अलग ही चिंतन चल रहा है, वचन से अलग ही बोला जा रहा है, काय से अलग प्रकार की प्रवृत्ति हो रही है। संपदाएं अपने आप आ जाया करती है। ये आर्जव धर्म, जहाँ सरलता का उपदेश, जिसका जीवन जितना सरल होता है उसके जीवन में उतनी ही खुशियाँ, आनंद, शांति, अमन, चैन दिखाई देता है। इसलिए जो है आर्जव धर्म, आर्जव धर्म जो है प्रत्येक प्राणी मात्र का धर्म है, क्योंकि ये धर्म हमारे भीतर से प्रकट होते हैं।
यद्यपि दशन्नम समणधम्माणम, हमारे आचार्य भगवंतों ने ये 10 प्रकार का धर्म जो है वह श्रमणों का धर्म कहा है, लेकिन श्रावक के लिए भी एक देश धर्म की आराधना होती है, इसलिए उनके भी जो है ये 10 प्रकार का धर्म होता है। तो आर्जव धर्म श्रावकों को भी होता है और साधुओं का भी होता है। जहाँ आर्जव प्रकट होता है तो वहाँ पर जो है जीव के जीवन में आनंद ही आनंद बरसता हुआ दिखाई देता है। जिसके मन में छल कपट होता है, दाबी दूबी ना रहे रुई लपेटी आग। जिस प्रकार से रुई के अंदर आग को कितना भी दबा करके रखें, लेकिन वो आग प्रकट हो ही जाती है, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति कितना भी मायाचार करे, कितना भी छल कपट करे, उसकी माया छिप नहीं सकती है। और माया करने वाला प्राणी अपने जीवन में माया तेरे योनस्य, छल कपट करने वाला जीव वह तिर्यंच योनि का आश्रव अपने जीवन में करता है। इसलिए माया कभी सुख देने वाली नहीं होती है। मायाचारी करने वाले को अपने जीवन में कभी सुख साता उत्पन्न नहीं हो सकती है। जिस समय बिलाव जो है, बिल्ली जो है घर के अंदर दूध पीने जाती है, किसी को पता नहीं चलता कि बिल्ली जो है दूध पीने आई है, कितने दबे पांव से चलती है। चोर आते हैं, कितने दबे दबे पांव से आते हैं, लेकिन जब पीछे से उसको ये भय नहीं है कि मुझे मालिक मारेगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, उसको भय नहीं रहता है। इसी प्रकार से जो है मायावी व्यक्ति अपने जीवन में छल कपट तो करता है, मायाचार तो करता है, मिलावट तो करता है, लेकिन उसको पता नहीं कल मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरी क्या दशा होगी। उस समय तो मोह के वशीभूत होकर के कर लेता है माया, और जो है जब पकड़ में आ जाता है तो फिर चिल्लाता है, रोता है, महाराज बचाओ बचाओ, क्या करें, कैसे करें, क्या उपाय करें। अब महाराज क्या करेंगे, साधु संत क्या करेंगे। तूने जैसा पाप किया है तो उसका ही फल अपने जीवन के अंदर भोग। कोयल और कौवे ये दोनों जो हैं बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। कोयल भी काली और कौवा भी काला, दोनों का रूप रंग जो है एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। कोयल जो है उसकी वाणी से पता चलता है कि ये कोयल है, और कौवा काँव काँव करता है तो पता चल जाता है। एक बार जो है कोयल जो है अपने अंडे जो हैं कौवे के घोंसले में जाकर के छोड़ करके आ गई। छोड़ करके आई और जो है वह कौवी जो हैं उस अंडे को सेती रही, और जो है जब उसका जन्म हुआ तो उसे पता चला ये मेरे संतान नहीं है, ये तो कोयल की संतान है। जहाँ छल कपट होता है वहाँ पर छल कपट कभी भी छिपा नहीं रह सकता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उस गड्ढे के अंदर गिर जाया करता है। ये माया ऐसी है जहाँ दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षा महल तैयार कर दिया, लाक्षा महल तैयार कर दिया, और जो है पांचों भाइयों को और जो है माता कुंती को, उन छहों को जो है शुभ मुहूर्त में जो है उस महल के अंदर प्रवेश करा दिया। और प्रवेश कराने के उपरांत अर्धरात्रि का समय था, और अर्धरात्रि में जो है उसने जो है एक सेवक को बुला करके
उस महल के अंदर आग लगवा दी। सारा महल जल उठा। लेकिन जो शिल्पी थे, शिल्पी बड़े होशियार होते हैं। शिल्पी ने विचार किया कि आज इस प्रकार का ये लाक्षा महल तैयार किया गया है, इसमें दाल में कुछ काला जरूर है। तो उन्होंने क्या किया, शिल्पियों ने अपने बुद्धि से कि जो है एक सुरंग रख दी। जब भी इनके ऊपर कोई संकट आएगा तो इस सुरंग के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन दुर्योधन को पता नहीं चलने दिया। महल बनने के उपरांत दुर्योधन ने जो है सारे महल की छानबीन कर ली, लेकिन कहीं पर भी कोई दोष नजर नहीं आया। इस प्रकार से जो है जब छहों प्राणी उस लाक्षा महल में सो रहे थे, रात में आग लगा दी और आग लगाने के उपरांत जैसे भीम की नींद खुली, उसने देखा ये चारों तरफ अग्नि ही अग्नि जल रही है। तत्काल जो है उसने देखा कोई मार्ग मिले तो वहीं पर जो है वो सुरंग जो है पत्थर से ढकी हुई थी। उस पत्थर को हटाया और जो है छहों के छह प्राणी सुरंग के माध्यम से होकर के महल से बाहर निकल गए। प्रातः काल हुआ और उस भीम ने इस स्मशान में से 6 मुर्दे ला करके उस लाक्षा महल में ला करके डाल दिया। प्रातः काल हुआ, लोगों को पता चला कि पांडव इसमें जल करके भस्म हो गए। सारे नगर के अंदर चर्चा फैल गई। दुर्योधन कृत्रिम शोक पैदा करने लगा। मन में चोर था। व्यक्ति के भीतर क्या परिणाम चल रहा है ये उसका चेहरा बता देता है, क्योंकि वक्त्रम वक्त्रिमानसम, अपने आप पता चल जाता है कि व्यक्ति के भीतर किस प्रकार के परिणाम चल रहे हैं। क्रोध के परिणाम है या मान के परिणाम है या माया के परिणाम है या लोभ के परिणाम है, किस प्रकार के परिणाम है ये अपने आप जो है पता चल जाता है। लोगों को समझते देर नहीं लगी। आज भले ही दुर्योधन यहाँ पर आया है, ये कौरव यहाँ पर आए हैं और कृत्रिम शोक पैदा कर रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे पर नहीं लगता है ये सब करतुती इन लोगों की ही है। अपने आप जो है पता चल जाता है और अंत में जाकर के इसका भंडा फोड़ भी हो गया कि कौरवों ने पांडवों को जला दिया। इस प्रकार से जो है जो व्यक्ति इस पाप को छिपाना चाहे वो कभी नहीं छिपा सकता। माया छिप नहीं सकती है। जिस प्रकार से कागजों में से कभी सुगंध नहीं आ सकती है, ऐसे जो है मायावी व्यक्ति के जीवन में कितना भी वो सच बोले लेकिन कभी सच उगलता ही नहीं, वो हमेशा झूठ का ही सहारा लेता है। तो ऐसे मायावी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो है वह निरंतर जो है वह छल करता हुआ दिखाई देता है और छल का फल जो है उसे अपने जीवन के अंदर भुगतना पड़ता है। चोरन के पुर ना बसे। चोरों ने आज तक अपने घर नहीं बनाए, अपने मकान नहीं बनाए, अपने महल नहीं बनाए, उन्हें तो जंगल के अंदर ही छिप करके रहना पड़ता है। आज तक किसी चोर ने अपना नगर, अपना गांव नहीं बसाया। जहां मन में छल के भाव होते हैं तो वहां पर उसे अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए जो है ये माया जब तक छूटती नहीं है, क्योंकि 4 प्रकार की माया है। माया जो है उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। माया जो है बहुत सूक्ष्म परिणाम है, लेकिन जिसको पकड़ना आता है वो अपने जीवन में पकड़ भी लेता है। मायावी व्यक्ति जो है कैसा होता है, वो जैसे जलेबी होती है ना, कैसी होती है, सीधी सीधी होती है। और इमरती, इमरती कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी।
एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे जो हैं आटे आटे उसके अंदर लगे रहते हैं। जैसे बांस की जड़ होती है, बांस की जड़ जो है एक दूसरे के अंदर ऐसी फंसी रहती है कि उसको जो है हम सुलझाना चाहें तो सुलझा नहीं सकते हैं। जैसे मेढ़े के सींग जो हैं टेढ़े होते हैं, उसको सीधा करना किसी के वश की बात नहीं है। ऐसी माया होती है, 4 प्रकार की माया होती है। अनंतानुबंधी माया, अप्रत्याख्यान माया, प्रत्याख्यान माया और स्वंजलन माया। ये 4 प्रकार की माया जो हैं इंसान के जीवन में दिखाई देती है और इन 4 मायाओं के द्वारा इंसान अपने जीवन में पाप कर्म का संचय करता रहता है। जब तक जीव माया से रहित नहीं होता है तब तक जो है उसके जीवन में सुख शांति अमन चैन पैदा नहीं हो सकता है। एक बार एक राजहंस पक्षी मानसरोवर के किनारे बैठा हुआ था और एक शिकारी ने जो है एक बगले को तीर मारना चाहा। तीर मार दिया, पकड़ में आ गया। वहीं पर जो है एक चूहा जो है उसके पीछे बिल्ली पड़ गई। बिल्ली पड़ गई, वह चूहा जो है राजहंस पक्षी के पास में चला गया। बिल्ली भी जो है उसके पीछे पीछे भागती गई। बिल्ली वहाँ पर आकर खड़ी हो गई कि ये मेरा शिकार है, ये मेरा भोजन है, ये भोजन जो है मेरा अपना देव। तो राजहंस पक्षी ने कहा कि ये तुम्हारा भोजन नहीं है, ये अभी मेरी शरण में आया है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैं इसकी रक्षा करूँगा। ऐसा करके जो है उस बिल्ली को भगा दिया। बिल्ली को भगाया। इधर जो है चूहे ने क्या किया कि जो है उस राजहंस पक्षी के सारे पंख अंदर से कुतर दिए, सारे पंख जो है काट डाले। अब इधर बेचारा जो है राजहंस पक्षी उड़ना चाह रहा था लेकिन उड़ान नहीं भर पा रहा था। इधर जो है शिकारी आया और उस शिकारी ने जो है उस राजहंस पक्षी को देख करके तीर मार दिया। इसलिए मायाचारी व्यक्ति को जो अपने जीवन में आश्रय देता है वह स्वयं का भी नुकसान करता है और दूसरों का भी नुकसान करता है। मुंह में राम बगल में छुरी वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता है। वह अपने जीवन में कभी भी सरलता को जन्म नहीं दे सकता है। इसलिए अपने जीवन को सरल बनाओ, अपने जीवन को मन वचन काई में एक जैसी प्रवृत्ति रखो, तब जाकर के आर्जव धर्म हमारे जीवन के अंदर प्रकट हो सकता है। अन्यथा आर्जव धर्म का आना बहुत मुश्किल काम है। इस प्रकार से जो है हम अपने जीवन में इस आर्जव धर्म के माध्यम से हम अपने जीवन को सरल बनाएं ताकि हमारे घर में जो है अटूट संपदा हो और हम अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त करें। यह आर्जव धर्म हमें अपने जीवन के अंदर निरंतर सतत उपदेश देता है। बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त